नमस्कार, जी न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। कांग्रेस ने दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ मार्च किया। मार्च के बाद राहुल और सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में गिरफ्तारी भी दी। थोड़ी देर बाद वो रिहा भी कर दिए गए। इस रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर ले रखे थे उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर भी लगी हुई थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये मार्च लोकतंत्र के लिए नहीं, परिवार बचाने के लिए था। जंतर मंतर पर कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ मार्च किया, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद थे। तो कांग्रेस पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि उनके पोस्टर में रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर लगा दी गई, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सत्ता का इस्तेमाल कर राज्यों से कांग्रेस सरकार को हटाने की कोशिश कर रही है। और ये एक एक करके राज्यों की कांग्रेस सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं। इन्होंने धन, बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई हमारी अरुणाचल और उत्तराखंड की सरकारों को गिराकर सिर्फ लोकतंत्र की बुनियाद को नहीं हिलाया, बल्कि लोकतंत्र की हत्या की है। संसद मार्ग पर कांग्रेस के हंगामे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गिरफ्तारी भी दी। हालांकि थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी संसद मार्ग थाने से निकल भी गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ कोई कुछ कहता है तो उस पर निशाना साधा जाता है। हिंदुस्तान में सिर्फ दो लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आक्रमण, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर हंगामा भी किया। कई ऐसे कांग्रेसी नेता थे, संसद मार्ग थाने की ग्रिल पर वो खड़े हो गए। वहां से आपको दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। जंतर मंतर से संसद तक कांग्रेस का सेव डेमोक्रेसी मार्च, और हम उसी मार्च की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें पार्लियामेंट थाने के बाहर की हैं, जहां पर देखा जा सकता है तमाम जो कांग्रेस के सांसद, एमएलए और कई राज्यों के कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार महंगाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई है, सरकार सूखे से बेहतर तरीके से नहीं निपट पाई है। इस सांसद पार्लियामेंट थाने के बाहर, पार्लियामेंट थाने के भीतर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का रेणुका चौधरी, शर्म करो, लोकतंत्र के हत्यारों, देखा जा सकता है इन तस्वीरों में रेणुका चौधरी को और तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो भी इस मार्च में शामिल हुए। संसद मार्ग थाने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने गिरफ्तारी दी। थोड़ी ही देर बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहां पर मौजूद भी थे। इन सबके बीच कई कांग्रेसी नेताओं ने थाने में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन उस दौरान वहां का गेट बंद था तो नेता थाने की ग्रिल पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेणुका चौधरी भी उस दौरान वहां पर मौजूद थी। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, बल्कि परिवार बचाने के लिए मार्च चल रहा है। आपको दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र सिंह से बात की जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने। अगस्ता डील में आप लोग गांधी परिवार को फंसा रहे हैं, ये आरोप लगाकर कांग्रेस आज लोकतंत्र बचाओ मार्च, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी उसमें शामिल हैं। पहले तो ये निर्णय करना होगा कि ये लोकतंत्र बचाओ मार्च है या परिवार बचाओ मार्च है। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं शायद उन्होंने आत्ममंथन किया, उन्हें लगा कि लोकतंत्र को चुनौती और खतरा उन्हीं की तरफ से है, इसलिए वो आत्ममंथन करने के लिए लंबा चौड़ा भ्रमण कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, ताकि उनको समझ आ जाए कि किस तरह वो अपने आप से लोकतंत्र को बचा सके। जो सरकारें प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गठित हुई हैं, भले ही 2 वर्ष से 2/3 बहुमत से गठित मोदी सरकार केंद्र में, भले ही प्रदेशों में, उनको स्वीकार न करना, उनका आदर मान न करना, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना,
यही लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की भी हत्या और प्रजातांत्रिक नियमों का उल्लंघन। अरुणाचल प्रदेश में उनकी सरकार आपने गिरा दी, उत्तराखंड में सरकार गिरा दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और अगस्ता डील में 2 साल आपने कुछ नहीं किया, अब सियासी तौर पर फंसाने के लिए जानबूझकर ये किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि ये कहाँ की शब्दावली है कि आपने सरकार गिरा दी। ये प्रजातंत्र है भैया, सरकार को खड़े रहना अपने पैरों पर। भारतीय जनता पार्टी ना किसी सरकार प्रदेश को खड़े रखती है ना गिराती है। हर सरकार को अपने ही पैरों पर खड़े रहना है, भले ही वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस प्रकार का आरोप निराधार है। इस प्रकार के आरोप से ये समझ में आता है कि इन्हें लोकतांत्रिक प्रणाली का अभी अध्ययन ही नहीं है, उसकी समझ ही नहीं है। कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए मार्च कर रही है, लेकिन रेवाड़ी में बेटियों को बचाने के लिए कांग्रेस कभी मार्च करेगी? ये सवाल इन्हीं तस्वीरों के साथ है, क्योंकि रेवाड़ी में कई ऐसी बच्चियां हैं जो अपनी सुरक्षा उन्हें न मिलने की वजह से स्कूल से अपना नाम कटवा चुकी हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस ने आज ये मार्च निकाला। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि ऑगस्टा मामले में इटली की कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस खुद को बचाने की कोशिश में जुटी है। पाल साहब, कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूरी कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ मार्च कर रहे हैं, मतलब सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये कहना है कांग्रेस और आला नेताओं को। हास्यास्पद है कि आखिर कांग्रेस कौन से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आज जंतर मंतर से मार्च कर रही है। अभी लोकतंत्र के लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जनादेश आया, राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, अभी चुनाव चल रहा है, वेस्ट बंगाल का आखिरी फेज का और तमिलनाडु केरला में होने जा रहा है। कहीं देश के ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं, आज जो इटली के मिलान कोर्ट का जो फैसला हुआ है और उस फैसले में वहाँ के जज ने, क्योंकि आज न भारतीय जनता पार्टी हो और न सरकार हो, उसने किसी को आरोपित नहीं किया। उस कोर्ट के फैसले से 225 पेज के पृष्ठ में जो नाम आया है जिन कंपनियों का, और जिस तरीके से कल खेतान जो डायरेक्टर थे उपाध्यक्ष के सलाहकार की कंपनी में, कॉमनवेल्थ में डायरेक्टर थे, वो उन्होंने स्वीकार किया कि हमने मिडिल मैन से किसी से पैसा लिया है। तो आज जो आने वाले दिनों में सुनिश्चित तौर से, क्योंकि घूस देने वालों को वहाँ सज़ा हो गई, वहाँ का जज कह रहा है इटली का कि अब भारत सरकार जांच करे कि किनको घूस मिला है। तो अब लगता है कि आने वाले दिनों में बेनकाब होंगे, वो बौखलाहट है।